हाँ जी, वेलकम बैक। यहाँ पर ही मैंने ओपन कर रखी है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की वेबसाइट, है ना। तो अभी क्या है कि जो एग्ज़ाम जो है कि यूजीसी नेट का होने वाला है, जो अपकमिंग एग्ज़ाम है वो आपका 21 फरवरी यानी 21 फरवरी 2023। तो अभी चल रहा है कि जनवरी का मंथ। तो अभी क्या है कि जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स है ना, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट मैंने निकाल रखा है ना। तो यहाँ पर ये आपका ईयर 2022 की, है ना, जो अभी तक की रिपोर्ट आई वो नवंबर मंथ 2022 की रिपोर्ट आई है ना। तो इसको जो है कि हमको जो रिसेंट अपडेट्स है ना, तो वो जैसे कि पुराने 2-3 महीने की रिपोर्ट हमको जो क्या है कि देख लेनी है, ताकि वहाँ से कोई भी क्वेश्चंस अगर आए तो जो है कि हम तुरंत उसको सॉल्व कर सकें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर जो है कि जो रिसेंट अपडेट्स इंडियन इकोनॉमी में हुए वहीं से आते हैं। तो देखिए अभी हम नवंबर मंथ की रिपोर्ट देखते हैं, है ना। तो ये जो है कि मैंने डाउनलोड कर ली, मैं ओपन इसे करता हूँ। तो यहाँ पर जो है कि हाँ जी, तो देखिए इकोनॉमिक डिवीज़न मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट रिव्यू नवंबर मंथ 2022, है ना। तो देखिए यहाँ पर अभी इसमें कंटेंट क्या है कि टेबल ऑफ कंटेंट आपका जो है कि इंडियाज़ जो आपकी G20 प्रेसिडेंसी जो आपको इंडिया को मिली है ना। G20 की जो मीटिंग हुई तो उसमें इंडिया इस बार जो है कि वो प्रेसिडेंसी, इससे पहले इंडोनेशिया था, अब लेकिन अब इंडिया है ना। तो उसके बारे में दे रखा है ना। अब्स्ट्रैक्ट ग्लोबल सिनेरियो, कैसे क्या इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आपका वीकेंड्स इन्फ्लेशन सॉफ्ट इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो यहाँ पर जो भी ये रिपोर्ट्स हैं ये हम जो है कि एक बार गो थ्रू हम कर लेते हैं, है ना। तो आपका ये इंडिया G20 प्रेसिडेंसी ऑफ हीलिंग हार्मोनी एंड होप। तो यहाँ पर हमको ये पूरी रिपोर्ट पढ़ लेनी है। यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इंडिया कमेंस इट्स G20 प्रेसिडेंसी ऑन 1 दिसंबर 2022। अगर क्वेश्चन आता है कि भाई इंडिया को G20 प्रेसिडेंसी कब मिली, तो वो मिली है भाई 1 दिसंबर 2022 विद द थीम ऑफ ऑन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, है ना। या कह सकते हैं हम वसुधैव कुटुंबकम, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन सी थीम मिली, तो वो है वो थीम वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मतलब होता है कि भाई जो है कि विश्व जो है कि एक परिवार है ना। तो विच अंडरस्कोर्स ग्लोबल इंटरकनेक्टनेस एंड रिफ्लेक्ट्स इंडिया प्रो प्लानिट अप्रोच, ये पूरा पढ़ लेना है। विच मैनिफेस्ट द नोशन ऑफ द, तो आपकी ये नॉर्मल बात है, लेकिन जो मेन में जैसे कि यहाँ पहले इंडिया विल होस्ट ओवर 200 मीटिंग्स ओवर 50 सिटीज अक्रॉस 32 डिफरेंट वर्क स्ट्रीम दैट विल ऑफर G20, है ना, डेलीगेट्स एंड गेस्ट अ ग्लिम्स ऑफ इंडिया। तो ये पूरा हमको ये देख लेना कि देखिए मेन मैंने यहाँ पर दे रखा है कि इंडिया विल होस्ट ओवर 200 मीटिंग्स। भाई इंडिया जो है कि इसको प्रेसिडेंसी मिली है, तो ये क्या करेगा, तो ये 200 मीटिंग करेगा ऑल ओवर 50 सिटीज़ में, है ना, 50 सिटीज़ में अक्रॉस 32 डिफरेंट वर्क स्ट्रीम, है ना। उसके बाद जो है कि आपका क्रिएटिंग हार्मनी विद इन द वन फैमिली एंड गिविंग द होप ऑफ आर वन फ्यूचर, इंडिया विल इंकरेज सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली लाइफ स्टाइल बेस्ड ऑन इंडिया ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्टीशिप, है ना, कि इंडिया को जो है कि बहुत भरोसेमंद माना गया है ना। तो ये अपना जो है कि ट्रस्टीशिप टुवर्ड्स नेचर ऑफ हील आर प्लानट टू प्रमोट हार्मोनी विद इन द ह्यूमन फैमिली, इंडिया विल सीक टू डिसपोलिटिसाइज द ग्लोबल सप्लाई ऑफ फूड फर्टिलाइजर्स एंड मेडिकल प्रोडक्ट्स सो दैट जियो पोलिटिकल टेंशन डू नॉट लीड द, तो ये नॉर्मल जो भी बात है ये दे रखी है। उसके बाद जो है कि देखिए ग्रीन डेवलपमेंट क्लाइमेट फाइनेंस, है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव्स कुछ रहेंगे, है ना। यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन कि भाई क्या क्या, तो यहाँ पर से कुछ भी पूछ सकते हैं वो। तो एक बार ही बस हमको गो थ्रो कर लेना। देखिए अब हमने अभी क्या पढ़ा कि भाई 200 मीटिंग्स करेगा 50 सिटीज़ में 32 डिफरेंट, तो पता याद हो गया है ना, कब आया था 1 दिसंबर 2022 को, है ना। तो मतलब ये चीज़ें बस हमने एक बार पढ़ी, दिमाग में चली गई, अब जो है कि हमको याद रहेगा। तो इस तरह से तो आप ऐसे, तो यहाँ पर क्या ग्रीन डेवलपमेंट क्लाइमेट फाइनेंस एंड लाइफ, तो इनका कहना है कि भाई लाइफ स्टाइल ऑफ एक बिहेवियर बेस्ड ऑन मूवमेंट दैट ड्रॉज फ्रॉम आवर नेशन रिच एशियन सस्टेनेबल ट्रेडिशन टू न्यूड कंज्यूमर्स एंड इन टर्न मार्केट टू अडॉप्ट एनवायरमेंटली कंसिशियस प्रैक्टिसेस। तो ये पूरा पढ़ लेना है। तो उसके बाद एक्सीलरेटेड इंक्लूसिव एंड आपका रिसाइलेंट ग्रोथ, डिजिटल पब्लिक गुड्स डेटा फॉर डेवलपमेंट, एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन SDGs, है ना। SDG आप जानते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। तो यहाँ पर इंडिया के कुछ अपने एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2030 तक के, जो है कि उन्होंने कुछ नॉर्म्स बनाए हुए हैं। तो उसका हम एक अलग से जो है कि वीडियो बना देंगे। रिफॉर्म आपका जो है कि मल्टीलैटरलिज्म, तो यहाँ पर क्या है कि creating more accountable, inclusive, just, equitable and representative multipolar international system that fits for addressing the challenges in 21st century,
वुमेन लेड डेवलपमेंट, है ना। तो ये जो है कि ऑब्जेक्टिव G20 फोरम टू हाईलाइट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट and representing being at the core of India's G20 deliberation. This includes a focus on bringing women to the fore and in leading position in order to boost socio-economic development and achievement of sustainable developments, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये गोल्स हो गया है। तो ये जो है कि कुछ ये गोल्स हैं अब हमारे हमारे उसके बाद क्या है कि अब्स्ट्रैक्ट में इंडियाज commencement of its G20 presidency on 1st December marks a significant step towards undertaking a leadership role on global stage as the global economy sails through। तो ये पूरा पढ़ लेना है आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पर दे रखा है कि आफ्टर मैथ ऑफ द पैंडेमिक एंड रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इंडिया हैज आइडेंटिफाइड सेवरल प्रायोरिटीज फॉर इट्स G20 प्रेसिडेंसी इंक्लूसिव इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल ग्रोथ लाइफ। तो ये जो है कि ये क्या है भाई, आइडेंटिफाइड सेवरल प्रायोरिटीज जो मैंने अभी ऊपर पढ़ी वो प्रायोरिटीज ही है ना, जो कि गोल है। तो यहाँ पर ये आपको एक बार दिमाग में रख लेना है, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा आ सकता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ गोल। तो भाई इनके अलावा कुछ आपको वहाँ पर दिखता है तो आप उसे मार्क कर सकते हैं, है ना। तो जो है कि उसके बाद जो होता है रीड साइलेंट ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन आपका जो है कि हाफ H1 का मतलब है हाफ ईयर वन, है ना। 2022 से 23 तक जो है क्या आपका हाफ ईयर वन द फास्टेस्ट अमंग मेजर इकोनॉमीज आपका बेस्पेक्स स्ट्रेंथनिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टेबिलिटी इंडिया रजिस्टर्ड ए ब्रॉड बेस्ड एक्सपेंशन ऑफ 9.7% इन आपका जो है कि हाफ ईयर 2022-23 सपोर्टेड बाय रिवर्स डोमेस्टिक डिमांड एंड अपबीट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। तो यहाँ पर ये पूरा हमको देख लेना है। प्राइवेट कंजम्पशन bolstered बाय पेंट अप डिमांड रीचेज हाईएस्ट अमंग ऑल द सेक्टर्स क्वार्टर ड्यूरिंग पास्ट 11 years and 58.4% of GDP. Investment rate also rose to be highest among all the second quarter since 2012-13 at 34.6% of GDP, है ना। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि भाई कितना जो है कि GDP ग्रोथ हुआ है ना। उसके बाद जो है कि कितना जो है कि इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ हुई है ना। तो वो यहाँ पर दिखा रखी है। ये पूरी रिपोर्ट जो है कि अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप ये पूरी रिपोर्ट आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ से जो है कि देखिए अब यहाँ पर ये GDP ग्रोथ का ये देखिए यहाँ पर दे रखा है कि कैसे क्या पूरा है जो आपका NSO ने दिया है ना। तो यहाँ पर GDP ग्रोथ कैसे क्या हुई है तो वो यहाँ पर पूरा यहाँ पर दे रखा है कि आपका जो है कि पहले उसकी वजह से कुछ जो पेंडेमिक आ गया था, कोविड पेंडेमिक, है ना। तो उसकी वजह से थोड़ा ये 2021 में अभी और हम देखें तो अभी जो है कि क्वार्टर जो है कि आपका 1 और 2 में, है ना। फर्स्ट में तो अच्छी ग्रोथ करी 31.5 जो है कि परसेंट की ग्रोथ करी है ना। और क्वार्टर 2 में 6.3% की ग्रोथ करी है GDP ने। तो यहाँ पर जो है कि एक अच्छा तो हमको आइडिया लगता है कि अभी कितना, जैसे कि अभी एग्ज़ाम हुआ तो वो ये पूछ सकते हैं कि भाई अभी 22-23 के जो है कि सेकंड क्वार्टर में क्या ग्रोथ रही। सेकंड क्वार्टर का मतलब आपका हुआ है कि फर्स्ट क्वार्टर आपका हो गया अप्रैल मई जून, है ना। और सेकंड क्वार्टर आपका हो गया जुलाई अगस्त सितंबर, है ना। तो सितंबर तक जो है कि अभी सेकंड क्वार्टर में जुलाई अगस्त सितंबर में 6.3% की ग्रोथ हुई है और GDP में। और उससे पहले जो है कि 13.5 की ग्रोथ हुई है क्वार्टर फर्स्ट में, है ना। इससे पहले जो है कि हमारा 21-22 में एज अ होल जो है कि हमारी 8.4% की ग्रोथ हुई है। 2021 में एज अ होल -6.6% की डी ग्रोथ हो गई थी, है ना, ड्यू टू पैंडेमिक, है ना। तो ये चीज़ें हैं। और उसके बाद जो है कि ऑन द सप्लाई साइड द रियल GBA ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर इन क्वार्टर 1 वॉज सस्टेन इन क्वार्टर 2 सपोर्टेड बाय ग्रोथ इन। तो ये पूरा पढ़ लीजिएगा थोड़ा और आपको आइडिया लग जाएगा, है ना, कि कितनी वैल्यू ऐड हुई है आपकी जो है कि एग्रीकल्चर सेक्टर या अदर सेक्टर्स से, है ना। तो यहाँ पर देखिए ईयर ऑन ग्रोथ ईयर इन क्वार्टर 1 2022-23। तो यहाँ पर देखिए कितना के जो है कि आपका GBA ऐड हुआ है ना। तो जो है कि आपको आइडिया लग जाएगा। इंडस्ट्री से आपका एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से जो है कि क्वार्टर 1 में 4.5 का एडिशन हुआ है ना। और जो है कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन हाफ ईयर 1 मतलब अगर हम देखें तो पूरा हाफ ईयर में कितना ग्रोथ हुआ है ना, यानी कि आपका लगा लें अप्रैल से सितंबर तक, है ना। तो जो है कि हमारा 4.5 का ग्रोथ हुआ है GBA में। इंडस्ट्री सेक्टर से 3.7 का हुआ है।
सर्विस सेक्टर से 13.1 का हुआ है ना। तो ये जो है कि जी मतलब कितना ग्रॉस वैल्यू एडेड में ग्रोथ इजाफा हुआ है ना। तो ये सारा है। उसके बाद जो है कि यहाँ पर रियल ग्रोथ इन डिमांड साइड ऑफ जीडीपी एंड इट्स कंपोनेंट। तो यहाँ पर देखिए जो रियल ग्रोथ इन डिमांड साइड ऑफ जीडीपी एंड इट्स कंपोनेंट, आपका गवर्नमेंट कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, है ना। तो वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि हमारा जो है कि जीडीपी एज अ होल जो है कि 23 जो हाफ ईयर है, यानी जो है कि हमारा कह सकते हैं कि अप्रैल से लेकर के सितंबर तक का है, तो उसमें जो है कि आपका जो है कि ग्रोथ हुई है 9.7 की, है ना। जिसमें कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है कि वो हमारा 15 रहा है, ठीक है, हाफ ईयर में। क्वार्टर वाइज भी देख लीजिए, हालांकि आप हाफ ईयर भी देख लीजिए तो आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन जब आएगा तो आपको ऑटोमेटिक जो है कि इतना, जब आपने ये सारी नज़र इस पर डाल रखी होगी तो आपको आइडिया लग जाएगा कि विच इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको ये लग जाएगा कि हाँ नहीं, आप इतना तो, जैसे मान लो कि अभी आ जाए कि नहीं इंडिया ने लगभग 3% 4% ग्रोथ करी है, तो आपको लगे नहीं ये ज़्यादा करी थी, है ना, 9.7, तो यहाँ पर दे रखा है। तो इसके बाद जो है कि रियल जीडीपी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। तो रियल जीडीपी ग्रोथ जो है कि अब देखिए यहाँ पर कंपैरिजन भी दे रखा है। तो क्वार्टर वन में जैसे कि आपको अभी पिछला देखा था कि 13.5% ग्रोथ हुई है, क्वार्टर टू में 6.3 की हुई है ना। एज अ होल जो है कि हाफ ईयर में 9.7% की ग्रोथ हुई है ना, जीडीपी में। और वहीं जो है कि इंडोनेशिया, यूके, तो वहाँ पर जो है कि मतलब इंडिया टॉप पर रहा है अगर आप देखें तो, है ना। तो इट इज़ डूइंग इट्स बेस्ट। तो उसके बाद जो है कि ग्लोबल सिनेरियो जो है कि जापान का देखिए, जापान का बहुत कम रहा है, 1.7% ही रहा है ना, अभी जो चल रहा है। तो उसके बाद जो है कि यहाँ पर, है ना, ग्लोबल सिनेरियो इकोनॉमिक एक्टिविटी वीकेंस, इन्फ्लेशन सॉफ्टन्स इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो कैसा क्या इन्फ्लेशन जो है कि क्या रहा है, तो वो थोड़ा आपको आइडिया ले लेना है यहाँ से। देखिए मैं अगर पूरा पढ़ूंगा तो थ्योरेटिकल है तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। अब इन्फ्लेशन इन एडवांस इकोनॉमीज, अब देखिए इन्फ्लेशन कैसा क्या है, देखिए यहाँ पर यूके, यूएस, जापान, है ना, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, कैसा जा रहा है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो है कि परसेंट में जा रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर देखें तो यहाँ पर मंथ वाइज दे रखा है कि 21 से लेकर के आपका नवंबर 22 तक का है ना। जनवरी 21 से लेकर के आपका जो है कि यहाँ पर दे रखा है आपका नवंबर 22 तक का। तो ये थोड़ा इससे आइडिया लग जाएगा कि कितना क्या इन्फ्लेशन हो रखा है ना। तो यहाँ पर अगर हम डॉटेड में देखो, रशिया है, रशिया में देखिए बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि अभी रशिया यूक्रेन का जो है कि वो चल ही रहा है, थोड़ा वॉर चल रहा है। इंडिया का देखिए ब्लू लाइन, सॉरी ये येलो लाइन में है ना। तो येलो में देखिए इंडिया में एज़ कम्पेयर टू हमारा जो है कि अदर थोड़ा हल्का सा कम है ना। और इन्फ्लेशन इन एडवांस इकोनॉमीज, और ऊपर देख लीजिएगा ये इमर्जिंग इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज है। तो अगर देखा जाए तो इंडिया का इन्फ्लेशन इन एडवांस इकोनॉमीज थोड़ा ज़्यादा है, और बट इन्फ्लेशन इन इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज जो कि थोड़ा कम है ना। और परसेंटेज थोड़ा देख लीजिएगा, परसेंटेज जो है कि यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि जो है कि एडवांस इकोनॉमी में जो कि 8% से ऊपर चला गया है इंडिया, है ना, नवंबर 2022 में। और जो है कि इन इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज जो है कि ये अराउंड 5% है ना। तो ये चीज़ है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, तो ये थोड़ा आप इसको एक नज़र डाल लीजिएगा, लेकिन यहाँ से पुराना 10 ईयर तक का पुराना काफ़ी पुराना नहीं आता है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो बाकी पूरा जो है कि यहाँ से आप वैसे ही आप वेबसाइट पे जाकर के रिपोर्ट एक बार गो थ्रू आप कर लीजिएगा। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज फ्रॉम हेयर क्वेश्चंस में कम होके। तो अब जो कि परफॉर्मेंस ऑफ की हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स, तो देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा आप यहाँ पे नज़र डाल लीजिएगा कि आपका जो है कि यूपीआई का वॉल्यूम जो है कि वो जो है कि उसके उसके वॉल्यूम में कितनी ग्रोथ हुई है। जैसे कि जो यूपीआई का आपका जो है कि कह सकते हैं कि ट्रांजेक्शन्स जो रहते थे, है ना, तो उसमें कितनी ग्रोथ हुई है, 74.9% की, है ना। तो ये जो है कि ई वे बिल पहले कितने जनरेट होते थे, अब कितने जनरेट होने लगे हैं, है ना। ई वे बिल कहें तो आपका होता है जो, मान लो कि कोई अगर गुड्स वन फ्रॉम इट इज़ ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अनदर, दैन इट इज़ अ रिपोर्ट ऑफ दैट गुड, ओके, दैट व्हाट हाउ मच व्हाट इज द कॉस्ट एंड हाउ मच व्हाट डज इट कंटेन, ओके। तो ये सब होता है। तो वो थोड़ा मतलब जो इट इट इंडिकेट्स दैट व्हाट जो है कि ग्रोथ एंड व्हाट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हाउ बेटर द थिंग्स आर गोइंग, ओके। तो ये तो थोड़ा हम ये देख लेते हैं। उसके बाद जो है कि
इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इसमें नेगेटिव हो गया है, सीमेंट प्रोडक्शन भी थोड़ा नेगेटिव में चला गया है ना। फर्टिलाइजर सेल नेगेटिव में हुई, मर्चेंडाइज जो आपका एक्सपोर्ट्स वो भी नेगेटिव में गया हुआ है ना। तो ये सारी रिपोर्ट्स हैं। सीपीआई इन्फ्लेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। इससे ये पता लगता है कि कंज्यूमर जो है कि हमारे एक तो दो इन्फ्लेशन यहाँ पे होते हैं है ना। तो जो है कि यहाँ पर पहले सीपीआई इन्फ्लेशन दे रखा है ना। तो यहाँ पर जो है कि इससे आइडिया लग जाएगा कि कैसा क्या। तो इन्फ्लेशन एज मेजर्ड बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड है ना, ये दो तरीके होते हैं कंबाइंड, फेल शार्पली टू 5.9% है ना। तो ये जो है कि गिर गया, पहले बढ़ा था है ना, लगभग 12 तक चला गया था, लेकिन अब जो है कि ये गिर गया है इन नवंबर 2022 कंपेयर टू 6.8% इन अक्टूबर 2022। लेकिन पहले जब ये आया था ना आपका पैंडमिक, तो बहुत ज़्यादा चला गया था। द इन्फ्लेशन रेट हैज़ कम इनसाइड आरबीआईज अपर टॉलरेंस लिमिट। तो जो आपका जो है कि ये इन्फ्लेशन जो है कि आरबीआई का रहता है 4+2 है ना, जो कि 6%। तो अभी 6 अक्टूबर में क्या था कि अक्टूबर 2022 में इस ऊपर था 6.8% है ना, 6 से ऊपर चला गया था टॉलरेंस लिमिट के आरबीआई की। लेकिन अब जो इट इज़ अंडर 6% आफ्टर 11 मंथ। द मॉडरेशन इन जो है कि सीपीआई जो है कंबाइंड इन्फ्लेशन हैज़ बीन लार्जली ड्रिवन बाय द ईजिंग ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स इन थ्री मेजर सब ग्रुप्स, फूड एंड बेवरेज, क्लोथिंग एंड फुटवेयर एंड हाउसिंग इन्फ्लेशन। तो इन सब में जो है थोड़ी महंगाई बढ़ी, फूड बेवरेज में, क्लोथिंग फुटवेयर वगैरह है ना। उसके बाद मकान वकान थोड़ा महंगा हो गया। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि आपके ये वेजिटेबल्स सब ग्रुप इन्फ्लेशन सॉफ्टन टू आपका जो है कि थोड़ा सस्ता हो गया है ना। ये जो कि आपका सब्जी अब्जी है थोड़ा सस्ता हो गया। तो आपको ज़्यादा अंदर नहीं घुसना, आपको बस इतना पता कर लेना कि क्या है सीपीआई का कितना क्या जो है कि परसेंट है। तो अभी जो हमने देखा था कि करंट में जो है कि 6 से कम हो गया, 5 पॉइंट हमारा जो है कि 9 हो गया है ना। तो यहाँ पर जो है कि इस तरह से जो है कि ये आपका नवंबर 2021 से लेकर के जो कि नवंबर 2022 की जो है कि रिपोर्ट है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे बढ़ा ये घटा है ना। वेजिटेबल्स इन्फ्लेशन आपका जो है कि उसके बाद जो है कि यहाँ पर आपका जो भी इन चीज़ों में इन्फ्लेशन रहा है, खाने की चीज़ों में, एडिबल चीज़ों में, वो यहाँ पर दे रखा है ना। फ्यूल एंड लाइट ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इन्फ्लेशन है ना। तो आपका फ्यूल एंड लाइट ट्रांसपोर्ट में तो गिरा है ना, पहले से कम हुआ है और अराउंड वही है आपका 6% है ना अभी। और हाँ, ये जो है कि आपका अब आ गया है। तो मैंने कहा कि दो तरीके के इन्फ्लेशन होते हैं है ना। तो यहाँ पर जो है कि अभी तो आपका था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना, अब आपका ये वाला जो है कि आ गया यहाँ पर है WPI इन्फ्लेशन है ना। तो यहाँ पर जो है कि आप देख सकते हो कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो है कि होलसेल में कितना क्या जो है कि इन्फ्लेशन हुआ है, कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है। तो पहले देखिए अभी आपका नवंबर 2021 में बहुत ज़्यादा था ये है ना, लगभग देखिए आप जो है कि नियर टू इट वाज मोर देन 10%, ओके। बट नाउ इट इज़ अराउंड सेम मीन्स नियर टू 5% और लेस देन 5% है ना। तो यहाँ पर जो है कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ न्यूमेरिकली वैल्यू जो है कि हाँ देखिए ये WPI इन्फ्लेशन हैज़ आल्सो ईज्ड टू अ 21 मंथ लो, रिकॉर्डिंग ऑफ 5.8% इन नवंबर 2022 है ना, क्लोजिंग अ गैप ऑफ CPI सी इन्फ्लेशन। द डिक्लाइन इन WPI इन्फ्लेशन हैज़ बीन लेड बाय फॉल इन फूड इन्फ्लेशन है ना। तो ये जो है कि फूड जो कि WPI इन्फ्लेशन में जो फॉल हुई है ना, इट इज़ लेड बाय फॉल इन फूड इन्फ्लेशन। डिक्लाइनिंग inflationary pressures has also been witnessed in manufactured products, reflecting reduced input cost and easing supply है ना। देखिए अब जो उसके बाद जो है RBI इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे है ना। तो RBI का ये रहा था। RBI का अगर कहे देखा जाए तो जो है कि एक्सपेक्टेशन रही थी कि हाँ इतना कम नहीं होगा है ना, लेकिन जो कि एक कम रहा, काफ़ी कम हो गया इन्फ्लेशन है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्राफ में इट वाज एक्सपेक्टिंग इन नवंबर 2022 नियर टू मोर देन 9%, ओके। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो है कि स्लिप ओवर इफेक्ट्स ऑफ ए ग्रोथ स्लो डाउन इन US, यूरोप एंड चाइना ऑन इंडिया एंड अदर। तो ये थोड़ी नज़र आप डाल लीजिएगा है ना। लेकिन यहाँ से थोड़ा आउट ऑफ इंडियन इकोनॉमी में ज़्यादातर इंडिया का ही जो है कि अंदर का जो रहता है वो थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है। हालांकि नज़र डालने में कुछ नहीं आता है कि शेयर ऑफ इम्पोर्ट इन हाँ शेयर ऑफ इम्पोर्ट्स इन प्राइवेट कंजम्पशन है ना। शेयर ऑफ इम्पोर्ट कैसा क्या है, वो क्या रहा है, ग्रोथ इन पब्लिक
ग्रोथ इन कैपिटल, गुड इम्पोर्ट्स, है ना। तो ये थोड़ा आप देख लीजिए यहाँ पे वैल्यूज़। तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि जो है कि यहाँ पर बहुत सही इन्फॉर्मेशन जो करंट में जो है कि इंडिया में क्या चेंजेस हैं, क्या हो रहा है ना। डिप्रिशिएशन अप्रिशिएशन ऑफ मेजर करेंसीज बिटवीन अप्रैल एंड दिसंबर, है ना। तो इंडिया जो है कि हमारा जो है कि यहाँ पर इंडिया से ऊपर जो है कि इंडोनेशियन, चाइना, ब्राज़ील, जापान, साउथ अफ्रीका, है ना, ये रहे हैं जो है कि। तो यहाँ पर जो है कि आरबीआई एक्सचेंज रेट फॉर दिसंबर एज ऑन 16 दिसंबर 2022 की रिपोर्ट है ये, है ना, कि यहाँ पर एक्सचेंज रेट जो है कि क्या है यहाँ पर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है कि आप देख लीजिएगा, मैं थोड़ा आगे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि जो है कि रिपोर्ट्स काफ़ी लंबी है। यहाँ पर आप देखिएगा कि परफॉर्मेंस ऑन हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स, है ना, फर्टिलाइजर सेल, ये थोड़ा इतना अंदर का नहीं आता है, या फर्टिलाइजर सेल तो मेन था, वो आपने देख लिया है, सीपीआई वगैरह, डब्ल्यूपीआई वगैरह, ये इंपॉर्टेंट है, वो आपने देख लिया। और बाकी तो अभी तक ये इतना ही था। तो मतलब मेन मेरा मोटिव ये था वीडियो इसका रिलेटेड, कि भाई आप जो है कि जो जिसकी ये मैंने वीडियो बनाया है, आपका जो वेबसाइट है वो जो है कि इंडियन इकोनॉमिक अफेयर्स की, है ना, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, तो वहाँ से मैं ये उठाया है। तो इसकी और जो भी है वो भी पीडीएफ में और डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मेन ये चीज़ है कि आप खुद जो है कि वेबसाइट्स गो थ्रू करिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं यूजीसी नेट वगैरह पूछता है, तो वो मेन जो है कि आपका जो अपकमिंग अपडेट्स जो होने वाली है, जैसे कि मैंने आपको बताया G20 वो क्या करने वाला है ना, जैसे कि वो 200 अपना जो है कि प्रोग्राम करेगा, है ना, तो 50 सिटीज़ में, तो ये सब चीज़ें पूछे कि हाँ क्या होने वाला है, प्रेसिडेंसी कब। तो मतलब बहुत चीज़ें हैं, तो आप जो है कि बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं नई नई चीज़ें लाता रहता हूँ, है ना, इंडियन इकोनॉमिक से रिलेटेड, और विच विल बी बेनिफिशियल फॉर योर एग्ज़ाम। तो बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब करिए। कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।